हो गया लिख के? आंसर्स हो गया लिख के? हो गया? यू आर डन विथ? अच्छा क्या आएगा? फर्स्ट वन बोलो क्या लिखा है? He said that, बोलो। He was too ill to spoke then. He was नाउ का देन हो जाएगा ना? yes. सेकंड वाले का He intended हाँ बोलो आगे। ही intended to leave for Delhi the previous night. प्रीवियस नाइट? Was टुनाइट का प्रीवियस intended नाइट होगा? to leave. क्या होगा? दैट नाइट होगा। That प्रीवियस night. दैट नाइट होगा बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट टुनाइट ना, आज रात की बात कर रहे हो। दैट टू नाइट का दैट नाइट होगा। डन हो गया ना? ये समझ में आया ना सब लोगों को? Yes sir. Yes, सर sir. इसमें फर्स्ट में एक डाउट है, हाँ बोलो ना। वो स्पीक का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा इसमें वर्ब का? नहीं इधर इधर किया है ना हम लोग ने, वॉस किया है ना, एम की जगह वॉस किया है, हेल्पिंग वर्ब किया है ना, तो वॉस के Yes. साथ तो वॉस स्पीक नहीं होगा ना, वॉस टू विल टू स्पीक। ओके क्योंकि ये टेंस हाँ। चेंज किया है ना मैंने इधर। ओके हाँ समझा सर। यस सर।
सर दैट मैन के बाद क्या लिखा है आपने? डू लिव्स। वो लाइट के वजह से देख भी नहीं। मैं नीचे लिख देता हूँ, अभी दिख रहा है? हाँ कन्वर्ट करो ये, चलो लिखो। He said, the evil that man do lives after them, and the man said, God is everywhere. क्या आ सकता है इसका, बोलो, गिव अ ट्राई। That, okay. Second, lives का live, okay. In the second sentence, अच्छा बोलो, ऑनलाइन पीपल बोलो, क्या हो सकता है इसका आंसर? Any possible answers for this? सर फर्स्ट वाला तो समझ नहीं रहा, डू का दैट है। अच्छा, फर्स्ट वाला नहीं समझ, ठीक है। सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या हो सकता है? The man said that God was everywhere. Okay, God was everywhere. Correct. He said that God, the man said that God was everywhere. Okay. वो नहीं आएगा, सर वो नहीं सेकंड आएगा। का I'll tell you the reason. ये सुना है कॉन्सेप्ट? यूनिवर्सल ट्रूथ सुना है? क्या होता है? सच मतलब वो हाँ, चेंज नहीं सच जो होता कभी कभी। चेंज, हाँ, जो सच कभी चेंज नहीं होता, करेक्ट ना? लाइक गॉड इज एवरी और यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो ये दोनों हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ के एग्जांपल है। ठीक है, ही सेड द इवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, यानी जो भी बुरे कर्म करता है वो उसके बाद जीते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, तो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है, बिकॉज वो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होता ना। यूनिवर्सल ट्रूथ 100 साल हाँ पहले भी यही बोलते हाँ थे लोग, अभी भी यही बोल रहे हैं, और 100 साल बाद भी यही बोलेंगे ना, गॉड इज एवरीवेयर। हाँ हाँ, तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ना, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। समझ में आया ये? तो वो यस। टेंस वही रखना है। तो क्या होगा बोलो इसका, फर्स्ट वाले का? he said that, and the same statement that the evil that man do lives after them. सेकंड वाले का भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सेकंड वाले का भी टेंस वही रहेगा। the man said that God is everywhere. तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यू डोंट चेंज द टेंस। सेम क्वेश्चन ही आंसर हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, खाली उधर डैट इंट्रोड्यूस करना है आपको। ओके। यस।
सर फर्स्ट वाला भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ हाँ, इवल दैट मैन डू आफ्टर लिव्स आफ्टर देम, यानी आदमी इंसान जो बुराई करता है ना उसके बाद भी वो जिंदा रहती है बुराई, ठीक है, तो वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। ओके, हो गया लिख के, फिनिश्ड। यस सर। Yes, sir. ओके, रहा है कि तुमने गलत किया समझ। हाँ तो क्या, एक मिनट, टोल्ड कृष्णा, हाँ दैट, आगे क्या बोला आपने, सॉरी वापस बोलो। कौन किसके साथ गलत किया है? गोपाल इज सेइंग टू कृष्णा ना दैट कृष्णा ने गोपाल के साथ गलत किया है ना। In brackets, in brackets, in brackets, after the pronoun. तो कंफ्यूजन ना, ही किसके लिए, हिम किसके लिए, तो ही इज फॉर कृष्णा ना, यू कैन जस्ट राइट दैट ही इज फॉर कृष्णा एंड हिम इज फॉर गोपाल, ब्रैकेट्स। ओके, यस। अच्छा नेक्स्ट थिंग, देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स टू बी फॉलोड। अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं ना, व्हिच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहले विल स्टडी दैट देन विल गो फ्लैट, व्हिच आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। Affirmative sentence, assertive, हाँ, एक मिनट, असर्टिव, एफर्मेटिव, निगेटिव। और exclamatory,
assertive and declarative. Sorry, Interrogative. interrogative. Yes. Assertive and declarative one and the same. ठीक है. Assertive क्या होता है? Positive sentence. Normal sentences या normal statements like he is going to the college. तो he is कुछ question ना पूछना ना तो कुछ exclamation है. ठीक है. That is called as assertive sentence. Like he is going to his college. ठीक है. ये क्या हो गया मेरा assertive sentence हो गया. Now affirmative क्या होगा? Positive sentence. Like give me an example. Sir, Affirmative का affirmative example. Yes, yes, बोलो. Give me affirmative sentence. Any affirmative sentence. सर affirmative और negative एक ही होता है ना? हाँ. Affirmative और कौन सा? Sorry. Negative. नहीं. Affirmative is again like a simple statement only. Negative में affirmative वो होता है खाली जिसमें कौन से words नहीं होंगे. कुछ words नहीं होते. हाँ. तो which words? हाँ. इसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होंगे जैसे नो नॉट नेवर यूज नहीं करते. अगेन दिस ये असर्टिव है ना. ये असर्टिव कैन बी अफर्मेटिव सेंटेंस आल्सो. ये जो असर्टिव है ना वो ही मैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकता हूँ इसको क्योंकि इसमें नो नेगेटिव वर्ड्स नहीं है. समझ में आया? बोथ असर्टिव एंड अफर्मेटिव. ये अफर्मेटिव भी हो सकता है. असर्टिव के एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं. एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. तो फिर नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? जिसमें नो नॉट नेवर ये हाँ. सब जिसमें रहेगा। नॉट सपोज यही स्टेटमेंट में लिखूंगा ही इज नॉट गोइंग टू हिज कॉलेज. तो ये इसमें अभी नॉट आ गया ना. तो अगर कुछ नेगेटिव वर्ड्स है नो नॉट नेवर तो वो नेगेटिव हो गया आपका. समझ में आया ये? तो एक्चुअली बेसिकली असर्टिव के दो टाइप्स होते हैं. एक तो अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. ठीक है. असर्टिव के दो टाइप्स होते हैं बिकॉज बोथ आर स्टेटमेंट्स ना अगेन बट वन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड वन इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. तो असर्टिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. एक्सक्लेमेटरी विद एक्सक्लेमेशन मार्क ना. हाँ बोलो. वाओ बोलो. हाँ अभी सर. वाओ. वाओ व्हाट अ प्लेस. करेक्ट ना. और कौन से एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं हम लोग अपार्ट फ्रॉम वाओ? सब लोग को एक ही आता है वाओ और Alas. अलास. अलास का भी यूज होते हैं. बोलो पहले. Sad situation. Normally in a sad alas he's dead. Alas we lost the match. Okay. अच्छा हुरे और आउच. करेक्ट ना. इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन वाला. ठीक है ना. लाइक वेयर डज ही लिव. तो ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है. ये समझ में आए? ऑल फायर क्लियर? Yes, sir. और एक बाकी है टाइप विच आई फॉरगॉट और आप लोगों ने भी बोला नहीं. और एक टाइप है याद करो. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नहीं वही पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव हो गया ना. नेगेटिव के अपोजिट अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव हो गया. कौन सा बाकी है और? ओके. ये नहीं सुना है इंपरेटिव. क्या होता है इंपरेटिव में? इंपरेटिव यानी ऑर्डर होता है या कमांड होता है या रिक्वेस्ट होता है. यानी बेसिकली कुछ काम करने को बोला लाइक व्हाट प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. ये रिक्वेस्ट हो गया ना. प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ये रिक्वेस्ट हो गया ना. So this will be an imperative sentence. या close the door. This is like a order या कुछ काम करने को बोला गया रहेगा. तो ये सब imperative में आते हैं. ठीक है. जिसमें काम करने को बोलते हैं या फिर ऑर्डर होता है या कमांड होता है या रिक्वेस्ट होता है. This is an imperative sentence. Any doubt? Give me an example.
दे दो ना, ऑर्डर कमांड आर रियली वन एंड द सेम थिंग। ये समझ में आया? सब टाइप के सेंटेंस समझ में आया क्या? क्योंकि उसको रूल्स Yes, अप्लाई sir. करने हैं बाद में। हाँ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक के लिए, जैसे एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग रूल है, इंटरोगेटिव के लिए अलग रूल है, इंपेरेटिव के लिए अलग रूल्स है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, हर एक के लिए अलग अलग रूल है। तो बिकॉज वो रूल्स अप्लाई करने तो पहला ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो सब में डिफरेंस समझ में आया ना? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये निकाल दूं ना मैं? हो गया लिख के? अच्छा, लिख रहे हो? हो गया लिख के ना सब लोगों का? Yes, sir. Okay. I'll just take one example. बाद में we'll continue with in the next lecture only. सर कल होगा आपका लेक्चर? कल नहीं होगा, अभी फ्राइडे को है डोंबिवली में, नहीं सैटरडे को, सॉरी। अच्छा, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? इज दिस द वे टू बिहेव? Interrogative. इंटरोगेटिव है, ठीक है। अभी सपोज इसको मुझे करना है असर्टिव में या डिक्लेरेटिव में, ये इंटरोगेटिव है ऑफकोर्स। इसको मुझे करना है असर्टिव में। It is the way to behave. सॉरी, This is the way to behave. नहीं नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी सॉरी, प्लीज रिपीट योरसेल्फ। अगर इसको असर्टिव में करना है तो कैसे लिखूंगा मैं? This This is the is way the to behave. नहीं नहीं, ये सेंटेंस का मीनिंग है, अगर मैं किसी को पूछता हूँ इज दिस द वे टू बिहेव, उसका मतलब क्या, ऐसे बिहेव करना चाहिए क्या ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए? ऐसे बिहेव करना चाहिए क्या, मतलब क्वेश्चन। हाँ, तो उसका मतलब क्या है, ऐसे बिहेव करना चाहिए क्या, उसका मतलब क्या होता है? उसका जो छुपा हुआ मीनिंग है ना, वो क्या है, ऐसे बिहेव करना चाहिए क्या ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना, करना तो वही चाहिए। इसका, हाँ, तो उसका जो हिडन मीनिंग होता है ना, वही उसका अफर्मेटिव फॉर्म आएगा, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या आएगा? दिस इज Not. नॉट द वे टू बिहेव। समझ में आया? तो अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है ना, तो जब भी असर्टिव में होता है तो नॉर्मली वो नेगेटिव में होता है। समझ में आया कन्वर्जन? Yes, sir. हाँ, तो उसका हिडन मीनिंग लिखना है, जो छुपा हुआ मीनिंग है वही लिखना है, ओके सर। ठीक है। चलो, विल कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट वीक। कुछ रूल्स है इंटरोगेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए अलग से, दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीक, ओके। सर हाँ बोलो। जो शाम का आपका लेक्चर है ना नाउन का, हाँ,
तो जो मॉर्निंग में आपने पढ़ा है वो कंटिन्यू करेंगे हाँ या हाँ फिर हाँ वहाँ हाँ, पे वही वापस? कंटिन्यू, नहीं कंटिन्यू नहीं, वही रिपीट रहेगा, वो क्योंकि शाम रिपीट के बैच होगा के कि बच्चे का नहीं। कंटिन्यू होगा, आगे का पढ़ाएंगे? नहीं कंटिन्यू नहीं होगा, वही रिपीट होगा। ओके 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 सर, यस। ओके, चलो थैंक यू, बाय। बाय सर।